हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 30 मई और 31 मई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और ये सभी जो करंट अफेयर्स है और इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। और चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न है आपका, हाल ही में अब रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन कौन करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है गूगल पे। गूगल पे जो है रुपए क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर जो है सपोर्ट करेगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई पर जो है सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है किसके सहयोग से करेगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सहयोग से गूगल पे जो है रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करेगा, ठीक है। गूगल पे जो है गूगल पे के उपयोगकर्ता जो है अब ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट्स पर भुगतान करने के लिए अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को गूगल पे के साथ लिंक कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। और याद रखिएगा रुपए जो है एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय और भुगतान सेवा प्रणाली है। भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है रुपए क्रेडिट कार्ड और इसे 2016 में एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राज्य के किस स्थान पर कैमरे में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर की तस्वीर कैद हुई है। तो अभी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी बस्तर में जो है माउस डियर की तस्वीर कैद हुई है। विस्तार पर बात करते हैं इसके। भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की प्रजाति में से एक है, ठीक है। और ये अभी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में जो है देखा गया है, कैमरे में इसकी तस्वीर कैद की गई है, ठीक है। भारतीय माउस डियर का जो रहवास है विशेष रूप से घने झाड़ियों और नमी वाले जंगलों में होता है और अभी अब जो है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में इसकी जो उपस्थिति दर्ज की गई है। और ये जो है बिना सींग वाले हिरण का एकमात्र समूह है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये जो हिरण है ये माउस डियर है, इसके सींग नहीं होते, ये बिना सींग वाले एकमात्र हिरण का प्रजाति है, ठीक है। और भारत में जो है हिरणों की कुल 12 प्रजाति पाई जाती है जिसमें से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की प्रजाति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रायगढ़ के पुराने पुस्तकालय को हाईटेक किया गया है, यह कब स्थापित किया गया था। तो अभी रायगढ़ के पुराने पुस्तकालय को हाईटेक किया गया है, ये 1955 में स्थापित किया गया था। विस्तार पर बात करते हैं। 1 जून 2023 को यानी कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ के हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। जिला गजेटियर के अनुसार 68 वर्ष पूर्व यानी 68 वर्ष पहले 1955 में शासकीय पुस्तकालय रायगढ़ में लगभग 7000 पुस्तकें जो है थी और उसमें इनके जो है 281 सदस्य थे। अब लाइब्रेरी में 23,000 से ज्यादा पुस्तकें होंगी और यहाँ बड़े शहरों की तर्ज पर 180 केबिन तैयार किया गया है जिसमें एक साथ 250 बच्चे पढ़ सकेंगे। चूंकि इसे अब हाईटेक या विकसित किया जा रहा है और इसकी स्थापना कल की जाएगी। रायगढ़ पुस्तकालय की स्थापना कल की जाएगी 1 जून 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए किस थीम पर मंच तैयार किया जा रहा है। तो अभी आप सभी को पता होगा कि 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इसकी जो थीम है याद रखिएगा, रामायण के अरण्य कांड पर, ठीक है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की भी थीम और इसके मंच जो तैयार किया जा रहा है इसके लिए इसकी थीम जो है रामायण के अरण्य कांड पर रखी गई है। विस्तार पर बात करते हैं। 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन रायगढ़ के रामलीला मैदान में किया जाएगा। इसमें अरण्य कांड पर आधारित रामकथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दलों द्वारा दी जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा अरण्य कांड जो है तुलसीदास कृत रामायण और वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा है जिसमें श्री राम के वनवास के दिनों का वृत्तांत है, ठीक है। मतलब जब श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता जो है वनवास के लिए गए थे तो ये उस समय का वृत्तांत इसमें प्रस्तुत होता है।
और इसमें जो है कंबोडिया के अंकोर वाट और इंडोनेशिया के मंदिरों में रामायण के रूपों का अंकन किया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ कंबोडिया और इंडोनेशिया के जो रामायण मंडली है उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। और पहले, दूसरे और तीसरे दिन जो है, मतलब जो बॉलीवुड जो सितारे हैं जैसे कि आपके सारेगामापा के सिंगर हैं, और पहले दिन इनकी प्रस्तुति दी जाएगी। दूसरे दिन जो है आपका रघुवंशी, हंसराज रघुवंशी और हरियाणवी के सिंगर के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। और तीसरे दिन जो है कवि कुमार विश्वास और आपका मैथिली के द्वारा जो है प्रस्तुति दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसकी थीम याद रखिएगा कि इसका मंच और यह महोत्सव किस थीम पर आयोजित किया जा रहा है, तो रामायण के अरण्य कांड पर जो है इसकी थीम, इस थीम पर जो है ये प्रस्तुति दी जाएगी और इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आज अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो अभी राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इसमें बचेली रामायण मंडली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विस्तार पर बात करते हैं। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का समापन संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के आतिथ्य में किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर बचेली मंडली को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर कोटगांव कुरुद मंडली को 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर कुद्री बलौदा को 2 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों की सूची में भारतीय शेयर बाजार किस स्थान पर है, तो अभी जो है 5वें स्थान पर भारत का शेयर बाजार है दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों की सूची में। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय शेयर मार्केट की कुल वैल्यूएशन 3.31 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 273 लाख करोड़ रुपए है, जो 1 जनवरी 2023 से अब तक 330 बिलियन डॉलर यानी 27.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। ठीक है, इसकी वृद्धि याद रखिएगा कि 27.3 लाख करोड़ रुपए इसकी वृद्धि हुई है। अतः भारत में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 5 महीने में करीब 11% बढ़ा है। इस माह 22,664 करोड़ विदेशी निवेश कर चुके हैं। जो इस माह का जो कैलकुलेशन है इसमें 22,664 करोड़ विदेशी जो है निवेश कर चुके हैं, जो फरवरी 2021 के 42,000 करोड़ रुपए के बाद सर्वाधिक है। मतलब इससे पहले फरवरी 2021 में सर्वाधिक हुआ था 42,000 करोड़ रुपए। अब जो है इस माह 22,664 करोड़ विदेशी निवेश कर चुके हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं दुनिया के टॉप 5 स्टॉक मार्केट में कौन कौन है, इसकी लिस्ट दी गई है। तो इसके आप याद रख लीजिएगा कि पहले नंबर पर अमेरिका है जिसका जो है 44.54 लाख करोड़ डॉलर का है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन है 10.26 लाख करोड़ डॉलर के साथ। तीसरे नंबर पर जापान है 5.68 लाख करोड़ डॉलर के साथ। चौथे नंबर पर हांगकांग है 5.14 लाख करोड़ डॉलर के साथ। और 5वें नंबर पर भारत है 3.31 लाख करोड़ डॉलर के साथ। और भारत ने, याद रखिएगा, फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है, तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स जो है हाल ही में विजेता हुई है आईपीएल के लिए। विस्तार पर बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल 16 में डकवर्थ लूज नियम से 5 विकेट से हराया है। ठीक है, और चेन्नई ने मुंबई इंडियंस की बराबरी की है, यानी कि जो पहली इस पे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम चेन्नई जो है बन गई है, और पहली टीम जो है वो मुंबई इंडियंस है। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस की बराबरी की है चेन्नई सुपर किंग्स ने। और याद रखिएगा धोनी 250 आईपीएल खेलने वाले इसमें जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और कप्तान के रूप में उनका 10वां फाइनल है। ठीक है, शुभमन गिल जो है सबसे ज्यादा 890 रन में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। और मोहम्मद शमी 28 विकेट में पर्पल कैप जीता है इन्होंने, याद रखिएगा। और ये गुजरात के हैं, गुजरात टाइटंस के। और इसी में दूसरे नंबर पर 27 विकेट में राशिद खान है। याद रखिएगा साई सुदर्शन ने तीसरा सबसे बड़ा स्कोर 47 बॉल में 96 रन बनाया है। ठीक है, और 2023 आईपीएल में चेन्नई के तुषार देशपांडे ने 564 रन दिए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में नई पीढ़ी का कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो अभी NVS-1, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। नेविगेशन सैटेलाइट GPS है ये। विस्तार पर बात करते हैं।
इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी का स्वदेशी जीपीएस नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च किया है, जो धरती के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इससे जो है सीमा निगरानी अचूक बनेगी, रियल टाइम में सटीक लोकेशन मिलेगी, देश के आसपास 1500 किलोमीटर क्षेत्र तक नेविगेशन सेवाएं देगा ये, और सोलर ऊर्जा से संचालित यह सैटेलाइट 12 वर्ष जो है सेवा देगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है? तो अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या CVC पद की शपथ दिलाई है। वे पिछले वर्ष 31 जनवरी को सचिव कैबिनेट सचिवालय के पद से रिटायर हुए हैं। ठीक है। प्रवीण कुमार असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी अनुबंध संबंधी लंबित विवादों के निपटान के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो अभी विवाद से विश्वास योजना 2 ये शुरू की जाएगी सरकारी अनुबंध संबंधी लंबित विवादों के निपटान के लिए। ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। विवाद से विश्वास योजना के तहत कॉर्पोरेट के विवादित टैक्स, विवादित ब्याज और पेनल्टी या शुल्क का निपटारा किया जाता है। याद रखिएगा, इस योजना का ये क्रियान्वयन है। इस योजना की घोषणा जो है 2023-24 के बजट में सरकारी ठेकों से संबंधित लंबित विवादों के निपटारे के लिए की गई थी। मतलब इस योजना 2 की जो योजना है, विवाद से विश्वास योजना 2 की घोषणा 2023-24 के बजट में सरकारी ठेकों से संबंधित लंबित विवादों के निपटारों के लिए की गई थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस जो योजना है 15 जुलाई 2023 से शुरू होगी और 31 अक्टूबर तक दावे इसमें प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में SJVN कहाँ 4,900 करोड़ रुपए की दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 विकसित करेगी? तो अभी SJVN जो है नेपाल में जो है 4,900 करोड़ रुपए की दूसरी पनबिजली या जल विद्युत परियोजना अरुण 4 विकसित करेगी। विस्तार पर बात करते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड या SJVN लिमिटेड नेपाल वर्तमान में जो है 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का विकास कर रही है। यह पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। ठीक है। यह परियोजना जो है पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। इसे 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। PM पुष्प कमल दल प्रचंड की अध्यक्षता वाले निवेश बोर्ड की बैठक में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। यह शंखुवासभा और भोजपुर जिले में स्थित होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में 76वें 76th कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोच्च पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ है और इसमें जस्टिन ट्रिएट, जिन्हें एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। ऑफ ए फॉल है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए जस्टिन ट्रिएट को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल का जो ये आयोजन था, संस्करण था, 76वां संस्करण था, याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल का 76वां संस्करण का जो है समापन हुआ है 27 मई 2023 को और इसमें फ्रांसीसी निर्देशक हैं जस्टिन ट्रिएट की एनाटॉमी ऑफ ए फॉल ने जो है पाल्मे डियोर जीता है। ठीक है। मतलब जस्टिन ट्रिएट को एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए जो है पाल्मे डियोर पुरस्कार दिया गया है, जो कि कांस फिल्म समारोह में जो है सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। पाल्मे डियोर ये दिया गया है जस्टिन ट्रिएट की एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को। ठीक है। वे जो है जस्टिन जो है कांस फिल्म समारोह में शीर्ष पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। इनसे पहले 2 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन है। जेन कैंपियन ने द पियानो के लिए 1993 में 1993 में इन्हें दिया गया था पाल्मे डियोर, और जूलिया डुकोर्नो ने जो है ये जीता था 2021 में टिटेन के लिए। ठीक है। याद रखिएगा ये तीसरी महिला है जस्टिन ट्रिएट, जिन्हें एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए पाल्मे डियोर, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया है।
और इसी वर्ष माइकल डगलस और हैरिसन फोर्ड को 2 मानद जो है पाल्मे डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिर से किन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो अभी जो है कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। विस्तार पर बात करते हैं, जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में चुनाव में गिरीश चंद्र मुर्मू को दोबारा 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है। 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। वे जो है इससे पहले 2019 से 2023 तक के कार्यकाल के लिए पहले से पदस्थ थे इस पद पर, और अभी फिर से इन्हें इसी पद के लिए चुना गया है 2024 से 2027 तक के लिए। इस वर्ष कैग के लिए यह दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा दायित्व है। उन्हें मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के पद के लिए चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही मैं बताना चाहूँ कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री, व्यापम, हॉस्टल वार्डन जैसी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।